प्रिय बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे द्विपद जो प्रमेय होती है उसके प्रसार में x से स्वतंत्र पद, यानी स्वतंत्र पद कौन सा होता है, किस प्रकार से उसको ज्ञात करते हैं। तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर आधारित। x माइनस 2/x² उसकी होल पावर 9 के विस्तार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमें x से स्वतंत्र पद निकालना है, तो अब बात यह आती है ये स्वतंत्र पद कौन सा होगा। तो आइए हम लोग जो है थोड़ी बात कर लेते हैं। बच्चों, एक x+2 जैसे लिख लीजिए, x+3 उसकी होल पावर 2। जब x+3 उसकी होल पावर 2 हम लोग लेते हैं, अब इसका जो है प्रसार, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं ये तो a+b का होल स्क्वायर है। बहुत सिंपल सी बात है, a+b का होल स्क्वायर इसमें लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, a+b का होल स्क्वायर, तो वो होता है x² यानी प्रथम पद का वर्ग प्लस आप कहेंगे b² यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab x × 3। नहीं बच्चों, सही है, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं ये गलत लिखा आपने, यानी ये सही है लेकिन क्रम में नहीं है, ये क्रम में नहीं है। हमने लेक्चर नंबर 1 जो करवाया है इस चैप्टर का, उसमें ये बात बताई थी कि इसमें एक क्रम होता है, द्विपद प्रमेय जो होती है उसमें क्रम से पद आते हैं। हम लोग जो है क्या करते हैं, सूत्र याद करते थे छोटी क्लास में, a+b का होल स्क्वायर। सूत्र बुक में तो इस तरीके से लिखा रहता था a² + 2ab और प्लस b², लेकिन उसको याद करते करते उसको जो है, क्योंकि प्लस होता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है संख्याओं के बीच में ऐड कर जोड़ने पर, तो इसलिए उसको याद करने लगे a² + b² + 2ab। लेकिन बच्चों यहां पर यदि हम ऐसा काम करेंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन सब डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछेगा मध्य पद निकालिए और आप जो है इधर लिखेंगे तो मध्य पद तो बीच में ये आना चाहिए, कौन सा, यानी ये वाला, लेकिन मध्य में यहां पर क्या हो गया b², तो ये बात गलत नहीं हो जाएगी। तो ये इसके प्रसार का एक क्रम होता है। तो बच्चों आइए देखिए, इसके अनुसार जो हमने x+3 का होल स्क्वायर लिखा है ऐसे नहीं, इसको ऊपर वाले के अकॉर्डिंग लिखिए, ये जो है क्रम होता है। क्रम की बात हमने उसमें समझाई है, क्रम क्या होता है, कैसे होता है, पूरी बात हमने जो है स्पष्ट रूप से एक विस्तार तरीके से बताई थी लेक्चर नंबर 1 में। इंट्रोडक्शन जो चैप्टर का हमने दिया था उसमें बताया था, यानी क्रम का मतलब। तो जिन्होंने ना देखा हो वो लेक्चर नंबर 1 देख करके चैप्टर की भूमिका यानी इंट्रोडक्शन क्लियर कर सकते हैं। ठीक, x+3 का होल स्क्वायर देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमने बताया x+3 का होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे बच्चों तो x² + 2ab यानी 2a का मतलब प्रथम पद, b का मतलब 3 और प्लस द्वितीय पद 3 का स्क्वायर। तो देखिए x² + 3 दूना 6x + 3 तिया 9। बच्चों प्रसार का ये पद आए, इसका प्रसार x+3 का होल स्क्वायर ये आया, और जब होल स्क्वायर ये आया तो इसके प्रसार में कुल पद कितने हैं, 3, क्योंकि हमने ये भी बताया था पदों की जो संख्या होती है पावर से एक अधिक होती है। पावर जितनी होती है यानी पदों की संख्या, प्रसार में हमने बताया था पदों की संख्या, इसके जो पहले लेक्चर बताया इसमें भी बात बताया, यानी डेली हम बता रहे हैं पदों की संख्या प्रसार में, यानी पावर जितनी हो उसमें एक ऐड करके 3 पद। तो देखिए 3 पद हैं, 1 2 3, और इस 3 पदों में एक पद ऐसा दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है जिसके साथ x नहीं है। किस पद के साथ x नहीं है, तो आप बोलेंगे सर तृतीय पद जो है तीसरा उसके साथ x नहीं है। तो यही तो बच्चों हमारा स्वतंत्र पद है, यही क्या है, स्वतंत्र, यानी x से स्वतंत्र, स्वतंत्र पद किससे स्वतंत्र, x से स्वतंत्र पद का मतलब x से रहित पद है, इसके साथ x नहीं है। तो इसको हम क्या एक नाम से और जानते हैं, अचर पद। किस नाम से, अचर पद। यानी प्रश्न इस तरीके से भी पूछ दिया जाता है, एक क्वेश्चन लिख दिया जाता है और उसमें कहता है कि x से रहित पद ज्ञात कीजिए या x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए, या पूछता है अचर पद ज्ञात करिए। तो इस प्रसार का अचर पद ज्ञात करिए। तो अचर पद का मतलब बच्चों समझ जाइएगा कि x से स्वतंत्र पद बोला है। ठीक,
क्लियर है? तो देखिए अचर पद स्वतंत्र पद की बात स्पष्ट हो गई। प्रसार में जितने पद होंगे उसमें जिसमें यक्ष ना हो वो स्वतंत्र पद होगा। क्लियर? ठीक, तो ये बात तो क्लियर हो गई बच्चों। अब देखिए यहां पर इसके विस्तार में यक्ष से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। हमें प्रसार तो इसके विस्तार में बताना है ना। ये तो हमने एक क्वेश्चन लेकर के समझाने के लिए क्वेश्चन ले लिया है कि एग्जाम्पल के तरीके से हमने जो है इसको लेकर के आपको समझाया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हाई स्कूल में खूब रटा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरीके से। तब पता ही नहीं था इसका जो है क्रम होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रखते गए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ए प्लस बी इस तरीके से। लेकिन क्रम का नहीं मतलब है कौन पहले है कौन बाद में है इस तरीके का। ठीक, लेकिन यहां हमको क्रम का भी इस चैप्टर में ध्यान रखना है। और वहां भी क्रम था लेकिन वहां हमारा काम चल जाता था ना, यहां अब दिक्कत हो रही, वहां उस टाइप के प्रश्न नहीं थे इसलिए हम लोगों ने काम चला लिया। लेकिन अब फर्स्ट ईयर क्लास में बाइनोमियल थ्योरम में हम नियम के अनुसार जो है तैयार करेंगे पदों को। तो x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना था। ठीक, तो आइए बच्चों बात कर लेते हैं थोड़ी। x प्लस a उसकी होल पावर जो n होती है इसके प्रसार का, इतने के प्रसार का हम डेली बताते हैं प्रसार का r प्लस 1वां पद, कल बात बताई थी r प्लस 1वां पद टी आर प्लस 1 इजिकल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r, ये r प्लस 1वां पद। ठीक बच्चों, r प्लस 1वां पद ये होता है। तो हमने बताया ये जो लेक्चर इसके पहले हुआ है उसमें हम r प्लस 1वें पद को लेकर के हमने बात बताई। ये भी बात हमने बताई r प्लस 1वां पद ये जनरल टर्म होता है, व्यापक पद होता है, एक ऐसा पद है कि चैप्टर में हर जो है टाइप के क्वेश्चन से ये जुड़ा हुआ है, हर एक टाइप का क्वेश्चन इससे लगेगा, यानी इसका यूज होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है r प्लस 1वां पद। तो याद कर लीजिए मौखिक r प्लस 1वां पद क्या होता है, NCR x की पावर n माइनस आर ए की पावर r। लेकिन वो प्रसार किसका होता है, x प्लस a उसकी होल पावर n। ये भी बात याद रखना, प्रथम पद x द्वितीय पद a उसकी होल पावर 1 के लिए r प्लस 1वां पद है। क्यों, हमारे क्वेश्चन बदलते रहेंगे ना, हर एक प्रश्न में थोड़ी ना x a होगा उसकी पावर n होगी, इसके लिए हमने याद कर लिया। अब दूसरा जो क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो पहले पद को हम x समझ करके ये फार्मूला लिखेंगे और अपना जो क्वेश्चन लगाएंगे उसमें जो पहला पद होगा वो लिखेंगे x के स्थान पर, ना कि x हर जगह रहेगा। और द्वितीय पद जो हमारे प्रश्न में होगा, ठीक, क्वेश्चन फार्मूला ये लिखेंगे a की पावर r करके, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें द्वितीय पद ये माना जाता बाद वाला ना, तो a के स्थान पर दूसरे पद को लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आइए अब अपने प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या है, x माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर उसकी होल पावर n के विस्तार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करिए। तो बच्चों सबसे पहले देखिए हमने जो फार्मूला सिखाया आप लोगों को x प्लस a उसकी होल पावर n है, क्योंकि हम इसी को आधार बनाएंगे, 70 फार्मूले नहीं याद करवाएंगे कि x प्लस a का याद कर लीजिए उसकी पावर n का प्रसार, तो आप ये याद करेंगे x माइनस a उसकी होल पावर n का r प्लस 1वां पद, यानी सबके अलग अलग याद कर रहे हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि x प्लस a उसकी होल पावर n के प्रसार का तो ये होता है। अब हम बोले कि ऐसा है भैया जो है इसका भी याद करके रखिए, x माइनस a उसकी होल पावर n, तो आप कहेंगे कि NCR इसका प्रसार का r प्लस 1वां पद हम कहें याद करो, तो x की पावर क्या n माइनस r और माइनस a उसकी पावर r। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास कितने बहुत फार्मूले बन जाएंगे, तब तो ये दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो इतने सारे फार्मूले नहीं इकट्ठा करना है, फार्मूलों का जो है गट्ठर बांध करके नहीं लेकर के चलना है कि x प्लस a उसकी होल पावर n के प्रसार का ये होता है, x माइनस a उसकी होल पावर n के प्रसार का ये होता है। अब थोड़ी देर के लिए प्रश्न बदल दिया जाए, 1 प्लस x उसकी होल पावर n, तो आप कहेंगे इसका तो जो है कुछ इसका और बनेगा NCR x की पावर r, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा r प्लस 1वां पद NCR x की पावर r। तो आप सोचें आप इसका भी याद करें, आप इसका भी याद करें, इसका भी याद करें, तो एक और हो सकता है 1 माइनस x उसकी पावर n, तब आप कहेंगे इसका भी हम याद करेंगे। तो इतने फार्मूले नहीं याद करना है, केवल और केवल एक फार्मूला अपने दिमाग में ये जो है बना लीजिए, अपने दिमाग में जो है ये बिल्कुल फिक्स तरीके से इसको जो है बैठा लीजिए, यानी NCR x की पावर n माइनस आर ए की पावर r होता है। और जैसा क्वेश्चन होगा हम जो है इसी के सहारे बताएंगे। ठीक, लेकिन हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आइए
देखिए इसमें माइनस है, हमने ये बोला माइनस का फार्मूला नहीं याद करेंगे, यानी प्लस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो देखिए प्लस का फार्मूला यूज करने के लिए यहाँ प्लस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस नहीं है, प्लस समझ लीजिए। तो आइए क्वेश्चन पर, देखिए एक्स प्लस दूसरे पद को माइनस इसके साथ एडजस्ट करते हैं और उसकी पावर कितनी 9, यानी क्वेश्चन हमने इसमें चेंज कर लिया। ठीक, तो अब देखिए इसमें पहला पद यक्स था, इसमें भी पहला पद यक्स है, इसमें दूसरा पद ए होता है फार्मूले में, इसमें दूसरा पद ए का मतलब यहां ये काम करेगा। यन का मतलब कौन काम करेगा, यन का मतलब 9 काम करेगा हमारे क्वेश्चन के अनुसार। ठीक, और ए का मतलब ये काम करेगा, पहला पद यक्स। तो ठीक लिखिए, यक्स से स्वतंत्र पद ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे माना आर प्लस 1वां पद, माना प्रसार का आर प्लस 1वां पद, माना प्रसार का आर प्लस 1वां पद एक्स से क्या है, स्वतंत्र है, यक्स से स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब जिसमें यक्स ना हो। ठीक, यक्स से क्या है, स्वतंत्र है। ठीक, तो लिखिए प्रसार का माना प्रसार का आर प्लस 1वां पद इससे स्वतंत्र है। तो हमने आधार किसको माना, आर प्लस 1 इसको ना, तो इसी को लिखिए। तो देखिए टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। बच्चों अब देखिए एनसीआर, हमने क्या बोला, एनसीआर। तो देखिए एन का मतलब अपने प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में एन कितना है 9, यानी 9 सी आर आर ही रहेगा, क्योंकि ये नहीं पता है कौन सा पद है ना, कोई पद हमें मालूम होता तो उसमें आर भी हम बता देते। ठीक, तो देखिए 9 सी आर, एक्स का मतलब पहला पद एक्स ही है, तो 9 माइनस आर इंटू ए की पावर आर। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ए का मतलब अपने प्रश्न में कौन है, एक्स प्लस ए, क्योंकि एक्स प्लस ए होता है ना, तो ये एक्स ये ए उसका लिखा है, तो ए का मतलब यहाँ -2/x, तो ए के स्थान पर -2/x लेकर के आएंगे। -2/x नहीं, एक्स स्क्वायर है बच्चों, ये कितना है एक्स स्क्वायर, तो -2/x स्क्वायर उसकी पावर कितनी आर, -2/x स्क्वायर उसकी पावर कितनी आर। अब देखिए बच्चों बात यह है 9 सी आर एक्स की पावर 9 माइनस आर इंटू ये माइनस जो है उसकी पावर आर और 2 की पावर आर। तो देखिए माइनस को हम माइनस की व्यवस्था बना लेते हैं, क्योंकि माइनस की पावर जो है जैसे -1 है उसकी पावर यदि सम है तब तो जो है माइनस खत्म हो जाएगा, और यदि उसकी विषम है जैसे माइनस की पावर कितनी -1 की पावर 3 है, तो 3 बार माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस, तो पहला माइनस दूसरा माइनस प्लस और फिर प्लस और माइनस की गुणा, माइनस तो माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है ध्यान रखिए कि माइनस को यदि सम बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस को विषम बार गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो -2 जो है यहां पर इसको एडजस्ट करने के लिए जैसे -2 लिखा है तो इसको हम -1 इंटू 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -1 इंटू 2। तो देखिए -1 इंटू 2 लिखेंगे और उसकी पावर कितनी है बच्चों आर। अब देखिए इस आर को दोनों यानी ऊपर नीचे जो है हम एडजस्ट कर लेते हैं, नीचे कितना होगा x की पावर 2r। अब देखिए बच्चों बात यह है ये जो -1 है जैसे होता है ए बी उसकी पावर ये 2 है तो a पर भी 2 घात आ जाती है, b पर भी 2 आ जाती है। तो देखिए इसको समझिए, पहले को a है ये b है तो दोनों पर r आ जाएगा, तो -1 पर भी r आ जाएगा, तो इसको यहां पर लिखेंगे -1 की पावर r और 2 की पावर r, ये अलग अलग। ठीक, 2 की पावर r इंटू 9cr, क्या मतलब 9cr लिखा इंटू, देखिए अब तो सब तो एडजस्ट हो गया, केवल x वाले बचे, ये सजातीय पद है ना x, तो हम लोग ये भी जानते हैं भाग में घातें घटती हैं, जैसे a की पावर m हो अपान a की पावर n हो इक्वल टू a की पावर m माइनस n होता है बच्चों। तो यहाँ देखिए ये a यानी आधार समान हो, तो यहाँ क्या है x आधार समान है जिन पर घातें लगी हैं, तो हम x की पावर इसके अकॉर्डिंग m माइनस n, तो m का मतलब 9 माइनस r, तो 9 माइनस r और माइनस का 2r लिख लेंगे। ठीक, तो देखिए अब -1 उसकी पावर r इंटू 2 की पावर r बच्चों इंटू 9cr और x की पावर 9 माइनस 3r, इतना आया बच्चों। ये r+1 पद जो है हम लोग निकाल करके चल रहे हैं। अब देखिए इधर जो है शेष पार्ट कर लेते हैं इसका बचा हुआ।
हाँ बच्चों देखिए, TR+1 इज इक्वल टू -1 की पावर R इंटू 2 की पावर R इंटू 9CR इंटू x की पावर 9-3R। बच्चों ध्यान दीजिए, x की पावर 9-3R। अब ये R+1वां पद हमने यहां पर क्या कहा था? हमने शुरुआत में कहा था कि माना प्रसार का R+1वां पद x से स्वतंत्र है। तो देखिए R+1वां पद जो है हम लोगों ने निकाला, ये आया। तो ये स्वतंत्र कब होगा? यानी x इसमें ना रहे ना, x से स्वतंत्र का मतलब x गायब हो जाए। तो आप लोगों ने जो है यहां पर देखा, ये -1 की पावर R इंटू 2 की पावर R इंटू 9CR इंटू x की पावर 9-3R, इसमें तो x मौजूद है, x गायब ही नहीं है। और x क्या होना चाहिए? x यहां से जाना चाहिए। तो वैसे तो हम इसको यहां से जाने के लिए कहेंगे नहीं कि आप भैया जाओ यहां से x, तो जितना बचेगा यो उसमें x नहीं होगा। ऐसे इससे बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हम लोग जो है गिर जाएंगे, क्योंकि जो है ये फिर हम लोगों को परेशान कर देगा। ठीक, आंसर ही नहीं मिलेगा। तो देखिए x की पावर 9-3R। तो अब हम लोग इसमें एक जो है आइडिया लगाते हैं, किसी तरीके से तो यहां से x जाना चाहिए, नहीं जाएगा ऐसे तो कोई नियम लगाएंगे। भाई गणित है ना, तो गणित का नियम कोई लगाइए। तो देखिए बच्चों, हमने बताया था आप लोगों को, जब पहला लेक्चर कराया था तो एक बात ये बताई थी, किसी की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 को छोड़ करके, 0 ना हो, जैसे देखिए 1 की पावर 0, तो ये 0 देता है। यहाँ किसी की पावर 0 का मान 1 देगा, और 2 की पावर 0 ये भी 1 देगा, a की पावर 0 हो ये भी 1 देगा, b की पावर 0 हो वो भी 1 आएगा, और 100 की पावर 0 हो वो भी 1 आएगा। नहीं, कुछ भी हो उसकी पावर 0 हो तो 1 आएगा, बस 0 ना लिख लेना, 0 की पावर 0 नहीं 1 कहेंगे। उसका रीजन है आगे चल करके इंटर क्लास में या इसमें लिमिट का जब चैप्टर करवाएंगे उसमें बताएंगे। ठीक, कुछ ऐसे होते हैं नंबर हम लोगों के पास, जैसे 0/0 है, या परिभाषित रूप होते हैं। ठीक, संख्याओं के इनका कोई मतलब नहीं होता, अर्थहीन होते हैं, यानी उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, वो अपरिभाषित, अनडिफाइंड बोला जाता है उनको। ठीक, तो उससे मतलब नहीं। खैर यहां बात करते हैं, 100 की पावर 0 वो 1 होता है। तो यहां पर बच्चों आप लोगों ने ये देखा, किसी की पावर 0 हो तो 1 कर देता है, तब तो बहुत तरीका अच्छा है। यानी x की पावर यदि ये 0 होता, कौन, ये जो इतना सब दिख रहा है 9-3R, ये क्या हो जाए? यदि 0 हो जाए तब तो हमारी बात बन जाएगी ना, तब तो हम उत्तर के नजदीक पहुंच जाएंगे। ये 9-3R 0 हो जाए तब क्या है, x की पावर 0 बन जाएगा, वो 1 लिख देंगे और इतना ये आ जाएगा। ठीक, तो देखिए आइए यही करते हैं। जब हम लोगों ने ये देख लिया इसकी पावर 0 होने से हमें जो है x गायब हो रहा है, तो आइए इसी की पावर हम जबरदस्ती 0 करते हैं। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, x से, लेकिन लिखेंगे x से स्वतंत्र होने के लिए, x से स्वतंत्र होने के लिए किसको 0 होना पड़ेगा? x से स्वतंत्र होने के लिए 9-3R, इनसे कहिए 0 हो जाए। तो देखिए -3R है, उसको उधर ले जाइए, तो 9 कितना आया 3R, यानी R बराबर कितना है 9/3, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 3। R का मतलब कितना आ गया? R का मतलब 3 आया बच्चों, R का मतलब 3 आया। तो देखिए जब R 3 आ गया तो इसी में जो है हम लोग क्या करेंगे, R जब 3 आ गया तो देखिए ये R बराबर 3 इसमें रखिए, तो R बराबर 3 + 1 इज इक्वल टू -1, उसकी पावर कितना 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 9C, R है ना यहाँ पर 9C 3 इंटू x की पावर 9-3 इंटू 3। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यानी -1 की पावर 3, हमने बताया -1 को 3 बार लिखेंगे, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस हमको माइनस दे देगा, माइनस आ गया। 2 की पावर 3, इसका मतलब कितना 8 हो गया, इंटू 9C3, इसका मतलब फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 3 और अपान फैक्टोरियल 9-3 इंटू x की पावर 9-9। तो बच्चों देखिए माइनस का 8 इंटू ये 9 से 3 जाएगा 6, यानी ये फैक्टोरियल जो 9 है इसको लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपान नीचे फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1
इंटू यहाँ पर 9 से 3 गया फैक्टोरियल 6 और इंटू एक्स की पावर कितना 0 और ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो देखिए बच्चों ये 3 है तो 3 एकम 3, 3 3 9 ये हो गया और 2 एकम 2, 2 चौके 8 और ये आया माइनस का 8 इंटू 3 और इंटू 4 इंटू 7 और इंटू एक्स की पावर 0 का मान 1। तो देखिए बच्चों इसमें क्या आया, एक्स की पावर 0 आ गया। तो एक्स की पावर 0 का मतलब क्या है, यानी कि 1 हो गया। तो ये कौन सा 8 24, ये 3 4 3 12, 8 से 30 56, यानी माइनस का 56 इंटू 12 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 56 इंटू 12 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 छंग 12, 2 पंचे 10 1 11 और 6 5, तो ये आएगा 2 6 1 7 5 1 6 672, यानी माइनस का आया 672। तो बच्चों यही जो आया हम लोगों का, देखिए ये स्वतंत्र कहा था, यक्ष से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों ने स्वतंत्र पद ज्ञात कर लिया। उसका आंसर कितना आया, -672 आया। लेकिन प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे, देखिए ये कह सकता है यक्ष के विस्तार में यक्ष से स्वतंत्र पद ज्ञात करिए। इसका मतलब कौन सा पद यक्ष से स्वतंत्र है। भाई प्रश्न दो टाइप से पूछा जा सकता है ना, कौन सा पद यक्ष से स्वतंत्र है। तो आप बोलेंगे कौन सा पद, तो ये देखिए कौन सा है 3 + 1 यानी 3 1 4, चारवां पद यक्ष से स्वतंत्र है। कौन सा, ये आर का मतलब 3 यानी चौथा पद निकला ना, तो यानी चौथा पद T4 और T4, तो हम लिखेंगे चौथा पद यक्ष से स्वतंत्र है और उसका मान क्या है -672। दो तरीके से प्रश्न आ सकता है। प्रश्न में यह कह सकता है कौन सा पद स्वतंत्र है यक्ष से, इतना कहेगा तो केवल हम आर का मान निकाल लिया करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक, तो r + 1 यानी 3 + 1 चारवां पद यक्ष से स्वतंत्र चौथा पद होगा। यदि कहेगा उसका मान भी ज्ञात करिए, उसे ज्ञात कीजिए, तो हम ये भी ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पूर्ण कर लिया। क्वेश्चन है बच्चों x² + 3a/x उसकी होल पावर 15 के विस्तार में x की पावर 18 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अभी हम लोगों ने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें स्वतंत्र पद को लेकर के यानी चर्चा की। स्वतंत्र पद क्या होता है, किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। आइए इसमें कहा गया है इसके विस्तार में x की पावर 18 का गुणांक ज्ञात कीजिए। गुणांक का मतलब कोफिशिएंट, चर जो x है उसकी 18 पावर का कोफिशिएंट गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों गुणांक का मतलब थोड़ा जो है बात कर लेते हैं। x + 2 उसकी होल पावर 2 हो तो x² + 4x + 4 इसका प्रसार हमने किया और ये आया। अभी हमने चर्चा की थी, अब बार बार इसमें क्या बताएं, x + 2 उसकी होल पावर 2 इसका प्रसार ये आया। तो आपसे कहा जाए कि x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक, तो आप कहेंगे x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक गुणा में x² के साथ जो भी लगा हो, तो इसके साथ में क्या लगा, इसके साथ में 1 लगा है और कुछ नहीं है, तो 1। अब कहा जाए x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, तो आप बोलेंगे x का गुणांक x के साथ गुणा में जो लगा हो, तो x के साथ गुणा में 4 लगा है, तो x का गुणांक 4 है। अचर पद कहा जाए या x से स्वतंत्र कहा जाए वो कितना है, 4 है। तो बच्चों ये बातें हैं, यानी कि गुणांक का मतलब आप समझ चुके होंगे। जो प्रसार करेंगे उसमें कितने पद आएंगे, उसमें x² का गुणांक, जैसे इसमें x² का गुणांक आ रहा है, x का गुणांक आ रहा है। तो अपना जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें पावर 15 है, तो इसमें कुल कितने पद होंगे, 16 होंगे। तो क्लियर है पावर से एक अधिक पद होते हैं, तो 16 पद होंगे। उसमें ऐसा पद मिलेगा जिसमें x की पावर 18 होगा, जैसे इसमें x² है, ऐसे उसमें उसी जो है x की पावर 18 आएगा। तो उसका गुणांक का मतलब उसके साथ जो गिनती होगी वो क्या होगी। बात समझ गए, क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। क्वेश्चन में क्या ज्ञात करवा रहा है, क्या निकालना है हमें, x की पावर 18 का गुणांक ज्ञात करना है, यानी कि उसके साथ गुणा में जो संख्या, जो नंबर, जो गिनती लगी हो उसे ज्ञात करना है। ठीक, हाँ तो आइए देखिए हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे। माना
प्रसार के r+1 में पद में x की पावर 18 का गुणांक आता है। ठीक बच्चों, देखिए हमने ये बात बताई, r+1वां पद जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार जो है हर एक क्वेश्चन में बता रहे हैं, इसको याद कर लीजिए। x + a उसकी होल पावर n के प्रसार में r+1वां पद क्या होता है? NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। क्या होता है? NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। तो देखिए r+1वें पद में x की पावर 18 का गुणांक आता है, तो लिखेंगे PR+1 = NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r होता है। तो लिख लिया हम लोगों ने। अब देखिए मान भरते हैं, क्योंकि इसी में पता करना है ना गुणांक की बात। तो देखिए n का मतलब कितना है? 15 लिखेंगे। c r का मतलब r ही रहेगा, इंटू x का मतलब प्रसार किसका है? ये r+1वां पद x + a, तो x पहला पद होता था ना, यहाँ पहला पद x² है, तो यानी x² लिखेंगे। उसकी पावर कितनी? n माइनस r, n का मतलब 15 माइनस r इंटू a का मतलब द्वितीय पद होता ना, ये प्रसार किसका होता है? x + a उसकी होल पावर n का, तो ये पहला पद, ये दूसरा, तो a का मतलब दूसरा पद है, क्योंकि इसी का होता है ना, इसी का r+1वां पद होता है, तो ये दूसरा पद है। दूसरा पद अपने प्रश्न में क्या है? 3a/x, तो a के स्थान पर क्या लिखेंगे? 3a/x, उसकी होल पावर कितनी? r। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, यानी 15cr इंटू x की पावर, देखिए ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 15 30, यानी 15 दूना 30 माइनस का 2r इंटू इसकी पावर r, यानी 3 की पावर r इंटू a की पावर r अपान नीचे कितना है? x, तो x की पावर कितनी? r। अब देखिए बच्चों ये इतना आया हम लोगों का। अब यहां पर जो है हम लोग मान भरेंगे, देखिए 15cr इंटू 3 की पावर r, ये भी साथ में हम लोग लिख लेते हैं, a की पावर r ये भी हम लोग लिखते हैं, इंटू ये x है, x की पावर है, ये x की पावर नीचे है r, तो अभी हमने बताया भाग में घातें घटती हैं, तो x की पावर 30 माइनस 2r और माइनस r, ये नीचे से चली जाएगी, माइनस r हो गया। ये आया 15cr इंटू 3 की पावर r इंटू a की पावर r इंटू x की पावर, ये 30 माइनस 3r। तो बच्चों देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है? r+1वें पद में हम ढूंढ रहे हैं, यानी पता लगा रहे हैं कि x की पावर 18 का गुणांक। तो देखिए x की पावर 18 का गुणांक ज्ञात करना है, तो देखिए बात तो ये सब है, 15cr आया, 3 की पावर r आया, a की पावर r आया, इंटू x की पावर 30 माइनस 3r। यदि ये बात जो है क्या हो जाए, जैसे वहां पर इससे पहले जो क्वेश्चन हमने करवाया उसमें बताया था स्वतंत्र पद का मतलब ये गायब होना चाहिए, तो x की पावर 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, तो ये नहीं रहेगा। अब 30 माइनस 3r जो है इसके स्थान पर कितना हो? यदि 18 हो, यानी ये ना हो करके कितना होता? 18, तो हमारा गुणांक ये हो जाता, साथ में गिनती हो जाती, तो ये 18 होना चाहिए ना, तो ये 18 होने के लिए इसको 18 होना पड़ेगा। आइए 18 होना चाहिए, तो हम लोग जबरदस्ती जो है इसको 18 के बराबर लिखेंगे। देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को, तो लिखेंगे x की पावर 18, x की पावर 18 आने के लिए r+1वें पद में x की पावर 18 आने के लिए ये 30 माइनस 3r इक्वल टू क्या होना चाहिए? 18। तो देखिए यहां से 30 माइनस 18 इक्वल टू 3r, यानी 30 से 18 गया 12 बराबर 3r, और r बराबर आ जाएगा 12/3, 3 × 3 3 चक्कू 12, यानी r बराबर क्या आया? 4 आया बच्चों। जब r बराबर 4 आया, r कितना निकल कर क्या आया? 4। तो देखिए जब r 4 आया तो r के स्थान पर यदि हम 4 रख दें इसी में, तो देखिए अब हम इसी में जो है r के स्थान पर 4 रखेंगे, तो जब 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? t 4 + 1 = तो ये t 4 + 1 यानी = 15c4, 15c4 इंटू 3 की पावर 4
r निकला है ना, इंटू a की पावर 4 इंटू x की पावर 30 माइनस कितना है 3r, यानी 3 इंटू 4। तो देखिए बच्चों ये आया 15c4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू a की पावर 4 इंटू x की पावर 30 और 4 से यहाँ 12, यानी ये आया 15c4। अब देखिए यहाँ पर 15c4 जो है इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 15 अपान फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 15 माइनस 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू a की पावर 4 इंटू x की पावर 30 से 12 गए, कितना आ गया 18। तो देखिए ये फैक्टोरियल 15, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 15 ही 15, यानी फैक्टोरियल 15 अपान फैक्टोरियल 4 इंटू ये फैक्टोरियल 15 हमसे 4 गया 11 इंटू 3 की पावर r इंटू a की पावर 4 इंटू x की पावर 18। तो बच्चों बात यह है, ये कितना आ गया T5। कौन सा पद आया, यानी पांचवा पद आया। कौन सा पद आया, पांचवा पद आया। तो पांचवा पद जो है इसने कहा था इतने के विस्तार में x की पावर 18 का गुणांक। तो x की पावर 18 जो है गुणांक किस पद में आता है, पांचवें पद में, क्योंकि पांचवा आया ना, पांचवा पद तुमने देखा, पांचवें पद में x की पावर 18 आ चुका है। तो यानी कौन से पद में, अतः लिखेंगे अतः पांचवें पद में x की पावर 18 का गुणांक आता है। और पांचवा x की पावर 18 का गुणांक क्या है, x की पावर 18 का गुणांक हमने बताया गुणांक वो होता है जिसके साथ में जो कुछ गिनती लगी हो। तो इसके x की पावर 18 के साथ गिनती कितनी है, ये सब गिनती ही है। ठीक, तो देखिए फैक्टोरियल 15 अपान फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू 3 की पावर 4 इंटू a की पावर 4। तो बच्चों ये जो है हम लोगों ने x की पावर 18 का गुणांक प्राप्त कर लिया। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी दो तरीके से पूछा जा सकता है। प्रश्न में ये कह सकता है कि x की पावर 18 का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो यानी गुणांक का मान ज्ञात करना है। ये भी पूछ सकता है कौन से पद में x की पावर 18 का गुणांक आता है, यदि कौन से पद में x की पावर 18 का गुणांक आता है तो आंसर क्या देंगे, पांचवें पद में x की पावर 18 का गुणांक आता है, उसका मान पूछता है तो इतना होगा। प्रश्न में क्या बोला था, इतने के विस्तार में x की पावर 18 का गुणांक ज्ञात कीजिए, गुणांक का मतलब उसका मान ज्ञात करना था। तो इसके लिए जो नीचे आंसर हमने बताया ये वाला, ये आंसर करेक्ट है। तो बच्चों देखिए इस लेक्चर में हमने जो है स्वतंत्र पद को लेकर के बातचीत की, और जो है जो पद होते हैं यानी उसमें किसी पद का गुणांक क्या होता है उसकी बात की। तो दोनों टाइप जो है इसमें करवाए हैं। तो बच्चों आप लोग जो है इनको तैयार कर लीजिए, और अगले लेक्चर में हम लोग लेकर आएंगे एक्सरसाइज 8.2।